शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री को ये उनका तोहफा दिया उनको सबक। उन्होंने एक शराब तस्कर जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ा घोटाला किया है, और हमारे जी खूब जलेबियां खाई जा रही हैं। जीत की खुशी में तो जलेबियां ही खिलाई जाती हैं, खाई भी जाती हैं। फिर वही मतलब टोंट मार रहे हो या जलेबियां जीत की खुशी में खा रहे हो? जीत की खुशी में खा रहे, जलेबी आपको भी खिलाने लग रहे हैं। वैसे बहुत बड़ी जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में ये जो केजरीवाल को जो ये पब्लिक ने सबक सिखाया है ना, इसका बहुत बड़ा ये जलेबी कई दिन बांटेंगे, कई दिन खिलाएंगे। बिल्कुल। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि भी आप भी ये जलेबी खा सकते हैं, सामने देख सकते हैं जलेबियां खूब बांटी जा रही हैं। गोहाना के अंदर भी जलेबियां बांटी जा रही हैं। गोहाना नहीं, हालांकि फिलहाल बीजेपी की जो दिल्ली में जीत हुई है उसको लेकर पूरे प्रदेश में जलेबियां बांटी जा रही हैं। ये गोहाना की जलेबी सामने देख पा रहे हैं। और सेंटर में मंत्री हैं, वहाँ सबके वहाँ जलेबियां पहुंचाई गई हैं, और उन्होंने हमारे अपने सब समर्थकों को जलेबी पूरी दिल्ली में जलेबी खिलाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलोत जी हमारे बीच में है। नरेंद्र गहलोत जी, उनसे जानते हैं भी बीजेपी जो दिल्ली में भी अभी जीत कर सामने आई है, जिसमें बड़े बड़े चेहरे को बीजेपी ने मात दी है, जानते हैं उनका क्या कहना है। नरेंद्र जी राम राम। राम राम, आपके सब दर्शकों को भी मेरी राम राम। तो क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी ने दिल्ली में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, केजरीवाल तक हार गए हैं, तो क्या कहना है आपका? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने एक शराब तस्कर जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ा घोटाला किया है, और हमारी दिल्ली की जनता का सारे जो अरमान थे, जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनका चेहरा दिखाया गया था, वो चेहरा उनका नकाब साफ हो गया है। जो झूठ के सहारे और भ्रष्टाचार के सहारे और शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री को ये उनका तोहफा दिया, उनको सबक सिखाया। वो शिक्षा मॉडल को आगे लेके चले हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री को भी हरा दिया। वही शिक्षा मंत्री का भी वही हाल है। शिक्षा में उसने कुछ भी नहीं किया था, ये सब नकली बातें थी, झूठी बातें थी। और जब अगर लोगों के लिए किया होता तो आज सरकार होती। इसलिए शिक्षा मंत्री को भी हराया है, मुख्यमंत्री को भी हराया है। तो ये जनता ने उनको ये दिखाया भाई तुम झूठे वादे करते थे, और झूठ के सहारे नहीं चलता। जैसे हरियाणा में हाल हुआ है, वही उत्तर हमारे लगते प्रदेश को, दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी बहुमत से, इतने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। वहाँ एक आम जनता को मैसेज दिया है कि भाई अब बीजेपी के आगे कोई भ्रष्टाचारी आदमी के पांव टिकने वाले नहीं है। जलेबी खाई फिर आपने? हाँ, जलेबी खाई भी है और खिलाई भी है। कि जलेबी तो आजकल ट्रेडमार्क हो गया, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क हो गया जलेबी, तो विदेशों में भी याद करते हैं। और आज जलेबी बट रही है भारतीय जनता पार्टी की जीत की। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को? हम तो लोगों को यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये हमारा हरियाणा और दिल्ली बराबर होते हैं। हमारी रिश्तेदारियां भी, आना जाना भी होता है, आधा हरियाणा भी वहीं होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। जो हरियाणा ने जो फैसला लिया था, कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी सरकार आदमियों को यहाँ भी बात दी थी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के हक में जितना भारी मैंडेट बीजेपी को मिला है, दिल्ली की जनता ने दिया है, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता को भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिन्होंने काम किया है, सभी नेताओं को भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आने वाला समय एक विकास मॉडल होगा, दिल्ली एक नई दिल्ली बनेगी। दिल्ली का जो नक्शा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, एक राजधानी है, ये राजधानी का ही रूप दिल्ली को दिया जाएगा। बहुत साफ सुथरी दिल्ली बनाएंगे, मैं तो यही पब्लिक को कहता हूँ। अभी इलेक्शन में जोर पूरा लगा था, महिपाल डांडा को लगा ले, मंत्री भी वहीं थे। मोस्टली जितने मंत्री बने हैं सारे के सारे दिल्ली में गए थे, उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। देखिए, हमारे मंत्री बहुत मेहनती हैं, महिपाल डांडा जी भी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी। उन्होंने दिन रात वहाँ ये करके और इस लोगों को समझाया है, बताया है। अगर ये झूठ के तान नहीं चलता है, झूठा मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री है। और ये शिक्षा मंत्री जो ये दावे करते थे, अगर हम स्कूल का मॉडल पूरी दुनिया में एक स्कूल का शिक्षा का मॉडल दिया है, वो शिक्षा का मॉडल यहाँ दिख गया है। आम पब्लिक को उनके करे कर्म का ही फल दिया है। तो ये थे हमारे बीच में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलोत जी, जिन्होंने बताया भी दिल्ली में जो लोगों ने इतना भारी मैंडेट से जिताया है, उसके लिए जलेबियां तो जरूर बनती हैं।
और जलेबियां यहाँ भी बांटेंगे। अब जलेबी फिर से रंग लाई है, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।